जीतने का जज्बा हो और हौसला हो भरपूर, मंजिल तो मिल जाएगी अगर थकना ना हो मंजूर। हेलो बच्चों, कैसे हो? रेडी हो ना भरपूर हौसले के साथ? अब हमें रुकना नहीं है और थकना भी नहीं है, बस अपनी मंजिल पाना है और साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट स्कोर्स लाना है और वो भी पूरे बेसिक स्ट्रॉन्ग करके, पूरे कंसेप्ट्स क्लियर करके। ओके? एंड इसके लिए आई एम ऑलवेज विथ यू। I am always excited to share my knowledge with you to clear all the concepts of the science and maths and with the easy to understand. Okay? इसके लिए सिर्फ आपको मेरे वीडियोस देखते रहना है। इतना करोगे ना अपनी मंजिल पाने के लिए? ओके? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साइंस टुडे। आज हम साइंस का पहला क्लास लेने स्टार्ट कर रहे हैं। हम बेसिक साइंस में आज पहले 8th स्टैंडर्ड में 8th क्लास का 5th चैप्टर इनसाइड द एटम, इस चैप्टर से साइंस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स से भी केमिस्ट्री ये बहुत साइंस का साइंस है। केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट क्या है? सबसे पावरफुल, बड़ा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इनसाइड द एटम इस चैप्टर में पूरा बेसिक केमिस्ट्री का आता है, इसलिए बेस लेने के लिए हमने ये चैप्टर क्या किया है? स्टडी करने का फैसला किया है। आप अच्छी तरह से ये समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो और केमिस्ट्री का बेस पूरा कंप्लीट कर लो। ओके? लेट्स स्टार्ट। इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम स्टडी करने के पहले हम एटम मीन्स क्या है, व्हाट इज एटम, कहाँ से आया है, स्ट्रक्चर क्या है, ये देखेंगे। इसके लिए पहले हमें मैटर के बारे में समझ के लेना होगा। मैटर मीन्स द्रव्य। केमिकल नेम मैटर का क्या है? द्रव्य। द्रव्य मीन्स सब्सटेंस, जो अभी तक आपने देखा है 5th 6th में 7 में सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ, सब्सटेंसेस का ही केमिकल नेम क्या है? मैटर जो हमारे आसपास है, ए बोर्ड, मार्कर, ये सब कुछ क्या है? मैटर। जो हमारे आसपास बाजू में है ये सब मैटर है। हवा ये भी मैटर है, पानी ये भी मैटर है। जो हमारे आसपास है वो मैटर है। मैटर की डेफिनेशन देखो, द मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज मास। जिसको मास होता है, वजन होता है, वस्तुमान होता है, और जो जगह व्याप्त करता है, स्पेस लेता है, उसको मैटर कहते हैं। मैटर इज विच हैज मास, उसको मास रहता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह क्या करता है? व्याप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। और ये जो मैटर होता है, द्रव्य होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना रहता है, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इट इज कॉल्ड एटम, उसको ही एटम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम आपके ध्यान में, एटम मीन्स मैटर का छोटा पार्टिकल, एंड ए पार्टिकल कैसा होता है? इनडिविजिबल, जो हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज द इनडिविजिबल जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसे हम
डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उसको क्या कहते हैं? एटम। और जब टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर वी गेट मोलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तब हमें उसका मोलिक्यूल मिलता है। मैटर, एटम, मोलिक्यूल, ये सब अच्छी तरह से ध्यान में आने के बाद हमें उसका स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। मोलिक्यूल्स मीन्स टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। टू और मोर एटम्स, इसको क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल्स। ये तीनों भी जब हम उसका एग्जाम्पल लेंगे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। देखो, वाटर, पानी, पानी ये क्या है? मैटर है। दिस इज द मैटर। वाटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको मास होता है, इट इज मैटर। एंड पानी कौन से एलिमेंट्स होते हैं पानी वाटर में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर एटम्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से पानी बनता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एटम्स वाटर में अवेलेबल होते हैं। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और उनसे वाटर का मॉलिक्यूल बनता है H2O। आपको पता है वाटर H2O। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, ए मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, उस एटम्स होंगे या डिफरेंट एटम्स होंगे। यहाँ पे डिफरेंट एटम्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू डिफरेंट एटम्स, दे कंबाइंस टू फॉर्म द वाटर H2O। H2O इज द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। अच्छी तरह से आप समझ गया होगा मैटर, एटम और मॉलिक्यूल। मैटर is made up of smallest particles which are called as atoms, and when two or more than atoms combine together we get molecule. These three concepts you can understand easily. Okay, now अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि एटम के बारे में जो हमें स्टडी करना है, ये एटम के बारे में हम अब स्टडी करेंगे, देखेंगे। ओके, देखो बच्चों, बहुत पुराने काल से एटम के बारे में अलग अलग फिलोसोफर स्टडी कर रहे थे। 2500 years ago, उस टाइम इंडियन फिलोसोफर कनाद मुनि इन 6th century BC में फिलोसोफर कनाद मुनि ने एटम को ही परमाणु नाम दिया। परमाणु मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर is indivisible and indestructible. Indivisible डिवाइड नहीं कर सकते, indestructible डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, and he stated the atom as the परमाणु। और बाद में ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस इन 5th century BC, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने क्या बताया? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस कैन नॉट बी डिवाइड। मैटर स्मॉल पार्टिकल्स से बनता है और उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये डेमोक्रिटस ने बताया। और साथ में डेमोक्रिटस नेम्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज एटम। ये जो एटम नेम है स्मॉल मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम, ये नाम डेमोक्रिटस इस साइंटिस्ट ने दिया, जो ग्रीक साइंटिस्ट है। एटम ग्रीक में एटोमस मीन्स डू नॉट कट, जो हम कट नहीं कर सकते। उस एटोमस से उन्होंने एटम ए वर्ड
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर को दे दिया। ओके, अब हम डाल्टन्स थ्योरी देखेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बाद में ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर स्टडी किया, मैटर के अंदर जो एटम्स रहते हैं, एटम का मॉडल स्टडी किया और 1803 एडी में उन्होंने उनकी एटॉमिक थ्योरी पब्लिश की। देखो क्या बोलते जॉन डाल्टन्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। मैटर एटम से बनते हैं और ये एटम इनडिविजिबल, हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हम बाद में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ऐसे एटम से मैटर बनते हैं। एंड सेकंड, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। अलाइक मीन्स सेम, किसी भी एलिमेंट्स के सभी एटम्स अलाइक होते हैं। अलाइक होते हैं मीन्स सेम होते हैं। व्हाइल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम विथ डिफरेंट मास। अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उसमें एटम भी डिफरेंट होते हैं और उसका मास भी डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। कोई भी एलिमेंट लो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन या गोल्ड, कोई भी एलिमेंट, इसमें जो एटम्स होंगे वो सब सेम ही होंगे। हाइड्रोजन के मैटर में हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, उसमें कार्बन ऑक्सीजन मिक्स होंगे क्या? नहीं। एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट में उसके ही एटम्स होंगे जो उसके प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, दिखाते हैं, विच रिटेन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। गोल्ड में सिल्वर मिक्स होगा क्या? नहीं। अगर गोल्ड प्योर गोल्ड है तो उसमें जो एटम्स होंगे वही गोल्ड की होंगे। सेम, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक। किसी भी एलिमेंट के पूरे एटम्स अलाइक मीन्स सेम होते हैं। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन में कार्बन के एटम, सिल्वर में सिल्वर के एटम, सेम एटम्स होते हैं। व्हाइल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम विथ डिफरेंट मास। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए इधर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एलिमेंट डिफरेंट आ गए। फिर वाटर के मॉलिक्यूल में क्या रहने वाले? एटम भी डिफरेंट रहने वाले और उसका मास भी, एटम का मास भी डिफरेंट रहने वाला, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम का मास अलग है, ऑक्सीजन के एटम का मास अलग है। मीन्स व्हाइल डिफरेंट एलिमेंट्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ही मैटर में हो, किसी भी मैटर में, फॉर एग्जाम्पल H2O ये वाटर है, वाटर मीन्स ये मैटर है वाटर में क्या? H2O मीन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स एक कंबाइन होके वाटर मिलता है। यानी वाटर के एटम में डिफरेंट एटम्स आते हैं, हाइड्रोजन के भी एटम्स और ऑक्सीजन के भी एटम्स, और उनका मास भी अलग अलग डिफरेंट होता है। इज इट क्लियर? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो अलाइक होंगे, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट एटम्स होंगे और डिफरेंट मास होंगे। ये 2 मेन पॉइंट डाल्टन्स ने हमें बताए, और साथ में डाल्टन्स ने एटॉमिक मॉडल इस तरह यानी स्फीयर, हार्ड सॉलिड स्फीयर। एटम कैसा होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का किस तरह बताया कि एटम इज लाइक अ हार्ड सॉलिड स्फीयर। हार्ड ऐसा कठिन ऐसा
सॉलिड स्फीयर के टाइप में एटम होगा एंड देयर इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर। और अंदर एटम के इंटरनल अंदर कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे पूरा मास है। इंटरनल मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द एटम। एटम के अंदर इंटरनल मास एक ऐसा सभी पूरे मैटर में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक और 2 पॉइंट एटम के मॉडल के बारे में डाल्टन्स ने हमें बताई। हार्ड सॉलिड स्फीयर एंड मास इज यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड एक जैसा इनसाइड द एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल इन द एटम यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये 5 पॉइंट्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 5 मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद डाल्टन के बाद एटम के और स्टडी किए अलग अलग साइंटिस्ट ने, और बाद में पता चला कि एटम में चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बारे में हम जैसे जैसे अलग अलग थ्योरीज हम स्टडी करेंगे हमें पता चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थॉमसन्स थ्योरी, रुदरफोर्ड थ्योरी, बोहर्स थ्योरी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, अंडरस्टैंडेबल एंड एंजॉयबल लगते हैं तो सिर्फ देखिए नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में अपने फ्रेंड्स को लिंक भी शेयर कीजिए। ओके। और इसके पहले जो मैथ्स के बेसिक्स के हम वीडियोस लिए हैं वो देखते रहिए, ताकि आप और भी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।